कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब लोग एक दूसरे आईने से देखते हैं, एक दूसरे चश्मे से देखते हैं, तो हमको इसमें सब गड़बड़ गड़बड़ दिख रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा है जिससे उनके समर्थक बड़े खुश हो रहे होंगे। आलोक जी, वास्तव में अमित शाह ने जो बात कही है वो, इससे एक बात निष्कर्ष निकलता है कि उनकी मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। ये बात बीजेपी नेतृत्व ने अंदर खाने में मजबूती से मान लिया है, मुख्य लड़ाई। और बसपा से भी है, तो बसपा पर वो अटैक नहीं करते हैं। बसपा को जानते हैं कि ये इतनी वेतन लड़ाई नहीं लड़ रही है जितना समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अब ये मैसेज क्या दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, वो बता रहे थे, जो मैं महीनों से देख रहा था जमीन में। वास्तव में वो बता रहे हैं, कह रहे थे कि साहब जैसे इनके वर्कर जाते हैं, कहते हैं ठीक है, अब आपको उनको देना है तो दीजिए, फिर पुराना समय याद कर लीजिए। आप अब क्या स्थिति याद कर लीजिए, अब हमें कुछ नहीं कहना है, फिर वही लट बजेगा। तो ये है। दूसरी चीज ये है कि वो समाजवादी, ये मुगल से लेकर के जो कैराना की बात करते हैं, उसमें भी निशाने पर समाजवादी पार्टी है। ये उनको एक उसमें जिससे अखिलेश बच रहे हैं कि साहब वो बहुत हर चीज का बड़ा एक अलग दृष्टिकोण से, उसकी जो मीटिंगें आप जाइए, उनके मंच को देखिए, तो इस बार वो बहुत संभल के चल रहे हैं। बीजेपी या अमित शाह उनको उसी उसमें खड़ा करना चाहते हैं जैसा वो चाहते हैं, जिस पिच में खिलाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि किसी तरह ये मैसेज जो कैराना है, ये अब कैराना आज की बात तो नहीं है, कैराना तो पिछली सरकार की बात थी, वो उन्हीं चीजों को याद दिला रहे हैं। जो मैं फिर कह रहा हूं वही बात, कि जो मैंने बीजेपी के वर्कर को गांव में प्रचार करते हुए देखा है, मैं गया था, और वो जो समझाते हैं कि साहब आप ठीक है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ भी होती हैं, लेकिन अब तुमको यदि यही है मंजूर है तो खाओ लाठी, फिर क्या है, जाओ वो 5 साल पहले याद कर लो। तो इस तरह की जो बातें उनके वर्कर, इसका एक जो अमित शाह थे उसको और मजबूती से ये संदेश दे रहे थे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कितना असर होगा, कितना नहीं असर होगा। इससे एक बात जाहिर होती है कि ये मुद्दा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किसको उन्होंने प्रतिद्वंदी माना है। वास्तव में मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस तमाम प्रयास कर रही है, कांग्रेस को कहीं निशाने में नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस को बहुत ज्यादा वो नहीं तवज्जो दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो अखिलेश को प्रभावित करते हैं, जो समाजवादी पार्टी पर अटैक करते हैं, और एक तरफ उसमें वो कानून व्यवस्था की स्थिति अपने को ये बता के कि हमने बड़े बड़े भूमाफियाओं को पीटा है, वो उसके लिए कहते हैं बुलडोजर। जो बुलडोजर उन पर व्यंग्य से कहा जाता है योगी पर, वो बुलडोजर आप यकीन मानिए, मैं तो गया हूं, वो बुलडोजर गांव में बड़ी मजबूती से वो बीजेपी वर्कर उस बुलडोजर की चर्चा कर रहे हैं कि साहब यही हिम्मत है कि आप बुलडोजर चलवा दिया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। तो अब है, अपना स्टाइल है उसका प्रचार करने का। फिर दूसरी चीज, वो सांप्रदायिक मुद्दे पर जो औरंगजेब से लेकर कैराना तक का जो मुद्दा आता है उस पर, तो ये सारी रणनीति है। अब ये कितना असर करता है, कितना नहीं असर करता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन वो सारा संदेश वही है जो 2 महीने पहले मैं इस तरह के प्रचार में सुन चुका हूं, आज भी सुन रहा हूं, और आज अमित शाह ने उसको और मजबूती से कह दिया है। जी, तो आपका कहना है कि अमित शाह कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, उनकी पार्टी के भीतर ये बात चल रही है, उनके कार्यकर्ता यही बात कानों कान कह रहे थे, उन्होंने खुले मन से। हाँ आलोक जी, मैं बताऊं आपको, मैंने इस तरह के भाषणों को 2 महीने पहले सुना था कि साहब हो सकती कोई गलती हो, कैराना वो कोरोना में ये हुआ, तमाम बातें, लेकिन योगी ने ठीक तो कर दिया बड़े बड़े भूमाफियाओं को, लोगों की बिल्डिंग गिरा दी जाके। थी हिम्मत किसी में? अखिलेश में हिम्मत थी? किसी में हिम्मत थी? बाबा ने गिरा दिया जाके, वहां पर गए बाबा ने गिरा दिया जाके। अब मैं तो सुन चुका हूं। तो वो वही बात कह रहे थे जो 2 महीने पहले मैं सुनता आ रहा हूं, और उसी चीज को बता रहे थे कि साहब आपको किस मुद्दे पर गांव में लोगों से बात करनी है।
जी, तो ये एक तरह से वो अपने कैडर को संदेश दे रहे थे, और उस संदेश में हम, लेकिन जो दूसरी बात कही उन्होंने ब्रजेश जी, अब उस पर मैं, हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले हिमांशु की सुन लें, फिर मैं लौट के आता हूँ। हाँ हिमांशु। मैं सिर्फ एक फैक्ट बताऊंगा, मैं भाषण में तो क्या कहूं, लेकिन एक फैक्ट है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, जो कि सरकारी एक तरीके से एक संस्था है जो कि आंकड़े जारी करती है अपराध के, उसके आंकड़ों के मुताबिक 2020 में लखनऊ जो है वो चौथे नंबर पर था, और 3 बाकी जो शहर थे वो बंबई, बेंगलोर और दिल्ली थे, और चौथे नंबर पर महिलाओं इंडिया में चौथे नंबर पर लखनऊ था। हाँ, इंडिया में। और बाकी शहर देखिए कितने बड़े हैं लखनऊ से, तो उस हिसाब से लखनऊ चौथे नंबर पर था। साइबर क्राइम के मामले में दूसरे नंबर पे था लखनऊ पूरे इंडिया में। और 2019 के मुकाबले 2020 में, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, वो कहती है कि अपराध बढ़ गए थे, यानी 19 में कम थे और 20 में बढ़ गए थे। तो ये इस पर क्या कहा जाए, ये तो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी जाके क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साइट पर ये आंकड़े देख सकता है कि किस तरह से चौथे। एक चीज और याद आती है जो कि विजय शुक्ला जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से मेन उनका मुकाबला है। एक समाजवादी पार्टी की सरकार सिर्फ एक कैंपेन पे चली गई थी कि उन्होंने बड़ी बेशर्मी से एक प्रचार किया था कि यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहाँ है कम, और वो जुर्म यहाँ है कम एक बिल्कुल मजाक की तरह, व्यंग्य की तरह से बन गया था, और इसी एक बात को ही माना गया था कि बहुत खिलाफ उनके काम कर गया। तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह की बात कही गई है कि लड़कियां 12 बजे रात में गहनों से लद के जा सकती हैं, ये तो मुझे लगता है बीजेपी वाले भी नहीं मानेंगे अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात। ये बिल्कुल बिल्कुल चुनावी बात है, इसको सिर्फ इसलिए मान लेना कि भाई उनके नेता कह रहे हैं तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और ये मैं फैक्ट इसीलिए कह रहा हूँ, जिसको शक हो, जिसको लग रहा हो कि हम विरोध में बात करते हैं, वो जा करके ये आंकड़े तो सरकार जारी करती है, तो उस पर देख ले कि चौथे नंबर पर है, और लखनऊ से आगे बीजेपी वाले मानेंगे नहीं, भेजेंगे नहीं लड़की को अपनी, ये ध्यान रखिएगा। मानना तो दूर की बात है, घर से बाहर भेजेंगे नहीं। यही सवाल 5 बजे के बाद ना निकलिए, ये उनसे बात जी जाके पूछना चाहिए कि भैया आप तो कह रहे हैं कि गहने से लद करके, गहने से लदेंगे तो एक और खतरा है, खाली क्रिमिनल का नहीं है, पुलिस वाला भी लूट सकता। बात जी, हाँ, मैंने सिर्फ उसकी, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी बात का असर हो रहा है, मैंने कहा ये आगे पता चलेगा, मैंने पहले कह दिया असर। मैंने असहमति नहीं जताई थी, नहीं और नहीं, वह ये आगे पता करे, लेकिन उनकी स्टाइल क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनका सोच क्या है, उन्होंने प्रतिद्वंदी किसे माना है, मैं सिर्फ इस पे चर्चा कर रहा था, न कि नहीं, वो किसी के गुण। आपकी बात सही है, आप जो कह रहे थे, हिमांशु आपकी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, हिमांशु अमित शाह की बात पर ही रिएक्ट कर रहे थे। मैं आपसे जो बात अमित शाह ने कही कि रात के 12 बजे गहनों से लदी लड़की स्कूटी पर निकल सकती है, ये सुनकर उत्तर प्रदेश के शहरों में, गांवों में महिलाएं, पुरुष, वो सब क्या सोच रहे होंगे? उनके उन कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए जिनकी आंखें बंद हैं। नहीं, हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो गांव में है, जो लोग भुक्तभोगी हैं, या ये भाई, अब जो लोग ये कहते हैं कि साहब वो रैली नहीं करते हैं, मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो गलत सोचते हैं। खुद ये प्रयोगशाला, इतना बड़ा प्रयोगशाला हो गई है, खुद वो प्रयोग करके देखते हैं लोग कि साहब हम मुद्दे उठाते हैं कि नहीं उठाते। इनके मुद्दे उठाने से क्या होगा? जनता खुद भोगती है, खुद समझती है, खुद निर्णय करती है, तो वो चीजें चली गई हैं। जो खुद देख रहे हैं हम, जो खुद समझ रहे हैं, जो खुद भोग रहे हैं, जो खुद अनुभव कर रहे हैं, वही, उससे बड़ा रैली क्या हो सकती है? तो ये मुद्दे तो अपने आप समझ में आ जाते हैं। हित अनहित पथ पच्छू जाना, हित अनहित पथ पच्छी भी जानते हैं कि मेरा हित किसमें, अनहित किसमें है। आप किसी के प्रचार से नहीं होता है साहब, सब अपने आप मालूम होने लगता है, समाज को मालूम होता है। समाज अब अपने स्टाइल क्या है, किन मुद्दों पे प्रचार कर रहे हैं, ये मुद्दे हैं उनके, और ये मुद्दे आप देखिएगा आगे चल के ये और आक्रामक ढंग से उठाएंगे। भले ही वो जो आपने बताया कि वो यूपी में दम वाली बात है ना, वो उसका असर दिखेगा वहां पर। जी, अमरीश जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं इमरजेंसी की याद दिला दूं। इमरजेंसी में 2-3 चीजें बहुत मशहूर हुई थी। ट्रेनें समय पे चलती थी, अनुशासन था, पुलिस गुंडागर्दी नहीं होती थी। उसके बावजूद इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी।
तो आपकी बहुत सारी अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन जब मन बदलता है तो इन सब असर नहीं पड़ता है। ये सब कहने की जरूरत नहीं थी, यही मेरा भी कहना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।